जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, असम राइफल ने 2022 के लिए नई भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर कलरक की पोस्ट दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कलरक की जॉब प्रोफाइल, कलरक को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आसान होती है, हार्ड होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, यानी कि कलरक पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, जो कलरक की पोस्ट होती है असम राइफल के अंदर, सेम पोस्ट आर्मी के अंदर भी होती है, लेकिन जो असम राइफल की जो कलरक पोस्ट होती है इसके समान पोस्ट जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनके अंदर एचसीएम की पोस्ट निकलती है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जिसको बोला जाता है। तो उसी के समान ये कलरक की पोस्ट होती है असम राइफल के अंदर। तो असम राइफल का जो कलरक होता है वो भी हवलदार रैंक का होता है, यानी कि उसको हवलदार कलरक बोला जाता है, जबकि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बोला जाता है। तो इनका जो काम होता है, अगर जो प्रोफाइल की हम बात करें तो काम इनका ऑफिशियल वर्क होता है, यानी कि ऑफिस के अंदर जो यूनिट के जितने भी जवान होते हैं उन जवानों के टीडीए क्लेम, मेडिकल क्लेम, इसके अलावा उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, यानी कि ऑफिस के संबंध में जो भी वर्क होता है वो हवलदार कलरक जो होता है वो देखता है असम राइफल के अंदर। तो अगर इनकी ड्यूटी की हम बात करें तो परमानेंट इनकी ऑफिशियल ड्यूटी रहती है और बेस्ट ड्यूटी रहती है। हर संडे को आपको छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा जो भी सरकारी छुट्टी आएगी उसके अंदर भी छुट्टी मिलती है आपको। इसके अलावा जो जीडी के जवान हो गए, टेक्निकल ट्रेड्समैन के जवान अदर हो गए, उनको जो एक साल के अंदर घर जाने के लिए जो छुट्टियाँ मिलती हैं सेम छुट्टियाँ मिलती हैं। तो जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो बेहतरीन जॉब है, आपको ऑफिस के अंदर वर्क करना है। किसी प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। जिस प्रकार से जीडी के जवान जो ऑफिशियल ऑपरेशनल ड्यूटी में यूज में ले जाते हैं उसी प्रकार से आपको सिर्फ ऑफिशियल यूज में लिया जाएगा, आपको ऑपरेशनल ड्यूटी के यूज में आपको नहीं लिया जाता है। तो ये जॉब प्रोफाइल की बात होगी। अब हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो होती है, जो हेड कांस्टेबल रैंक की जो सैलरी बनती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के अंदर है, चाहे आप आर्मी के अंदर हैं, चाहे आप असम राइफल में हैं, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको 25,500 बेसिक पे से स्टार्ट होती है सैलरी। तो बेसिक पे जब 25,500 आती है तो उसके बाद जो भी अलाउंसेज होते हैं, जितनी परसेंटेज मिलती है वो आपकी 25,500 पे होती है। तो आपकी बेसिक पे 25,500 बनती है। उसके बाद अभी वर्तमान में 34% डीए चल रहा है, तो 25,500 पे आपको 34% डीए मिलता है। तो 25,500 और 34% डीए लगभग करके आपका 8,500 से ऊपर आपका डीए बन जाता है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए जो आपको मिलता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस कैटेगरी की सिटी में आता है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं भारत के अंदर, शहर हैं, ग्रामीण क्षेत्र, सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर आपका शहर जेड कैटेगरी में आता है तो आपको 9%, अगर आपका शहर एक्स कैटेगरी में आता है तो 27% और वाई कैटेगरी में आता है आपको 18% एचआरए मिलता है। अगर आपको 9% भी एचआरए मिलता है तो 25,500 का आपको 9% एचआरए मिल जाता है। इसके बाद आपको टीपीटी मिलती है असम राइफल में, तो लगभग 2,000 रुपये के आसपास आपको टीपीटी मिल जाती है। इसके अलावा रिस्क अलाउंस, तो असम राइफल के अंदर मैक्सिमम जगह पे 9,700 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है। तो कुल मिलाकर टोटल अगर आपकी सैलरी देखी जाए तो भर्ती होते ही आपको 45 से 50,000 रुपये के समथिंग आपको सैलरी मिल जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी के मामले में तो बिल्कुल ये मत सोचो कि सैलरी कम मिलेगी हमें, और जो जॉब है वो भी बेहतरीन जॉब है। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर जो असम राइफल के अंदर आप चाहे हवलदार कलरक से भर्ती हो रहे, किसी ट्रेड्समैन से हो, चाहे जीडी से हो, सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप हवलदार कलरक से भर्ती हो रहे हैं तो पहले आपको 28 वीक की बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बेसिक ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, उसके अंदर फिजिकल इवेंट्स, आपको हथियारों की सिखलाई, असम राइफल के इतिहास, असम राइफल के बारे में आपको पूरी जानकारी, तो आपको रूल रेगुलेशन सब, आपको वर्दी पहनना, सलूट, मतलब एक प्रकार से आपको ट्रेंड सोल्जर बनाने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो 28 वीक के समथिंग आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद में बेसिक ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो जिस पोस्ट से आप भर्ती हो, जैसे आप कलरक पोस्ट से भर्ती हो रहे तो फिर आपको अपनी पोस्ट की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि जैसे कोई भी बिल है उसको क्लेम करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से काम करना है, यानी कंप्यूटर पे आप जो काम करते हैं उस आपकी जो ऑफिशियल वर्क की सिखलाई आपको मिलती है। रिकॉर्ड का मेंटेन करना है भाई, किस उसमें फॉर्मेट में आपको काम करना है, हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है, किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे सिग्नेचर, मान लीजिए जब एक नया जवान जाता है तो उसको पूरा काम पहले सीखना पड़ता है। तो उसके बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको सिखलाई चलती है आपकी ऑफिशियल वर्क की। तो ये अभी ट्रेनिंग की बात हो गई।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन पोस्ट है असम राइफल के अंदर हवलदार कलर की। जिस प्रकार से सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में जो HM की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन पोस्ट है। तो यही थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।